क्या पढ़ाने वाला हूँ 10.2, क्योंकि हमने एक सर्कल का 10.1 कर लिया है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में मतलब 1 मार्क्स का आ जाता है और वो हमें गिवन रहते हैं 4 ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझो, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक। अब यदि पॉइंट क्यू, पहले तुम सर्कल बना लो, ये है सर्कल। उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, जो किस पे है, सर्कल पर। उसने बोला है ऑन द सर्कल कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, फ्रॉम पॉइंट क्यू से एक लाइन जा रही है जिसको टेंजेंट कैसे बनेगी। आपको पता है, यदि नहीं भी होगी टेंजेंट कैसे बनाते हैं तो आपने सीख लिया है कि टेंजेंट बनती कैसे, तो टेंजेंट ऐसे बनती है। अब यदि टेंजेंट ऐसे बनती है और उसने बोला है कि जो रेडियस है वो हमारे पास लगभग कुछ दी हुई है, तो उसने बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टू अ सर्कल मतलब सर्कल पाथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इसका बेसिक में 10.1 ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। अब बोल रहा कि जो डिस्टेंस ऑफ क्यू है, ये जो क्यू का पॉइंट है ना, ये कहाँ से, सेंटर से। तो सेंटर ये है, तो सेंटर से इसकी जो दूरी है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यदि आपने ये गलती कर दी कि क्यू यहाँ बना दिया तो फिर आप 5 इसको ले लोगे, और ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है बच्चों से। तो वो हमें नहीं करना है एग्जाम में कि कहीं का कहीं पॉइंट लेना, तो क्यू कहाँ पर लेना है एग्जैक्ट, यही मेन सबसे बड़ी बात है, सोचना। देखो आंसर तो आप भी निकाल लोगे, पर मेन बात है फिगर का सही बनाना, क्योंकि ऑप्शन सभी तरीके के दिए होते हैं हमारे पास। तो क्यू ये हो गया ओ, अब हमको ये नहीं पता तो ये ले लेते हैं पी। अब वो पूछ रहा है कि यार डिस्टेंस क्या करो, फाइंड आउट करो। तो हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी एक राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। अब यदि क्यू 90 डिग्री है तो हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइट का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइट कितनी है चेक करते हैं, हाइट किसी को इसको या तो इसको, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं ओ क्यू, फिर हम ले लेते हैं बेस लेंगे क्यू पी, और हाइपोटेन्यूज क्या लेंगे ओ पी। अब देखो ओ क्यू दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, 5 का स्क्वायर कितना 25, क्यू पी दिया है, क्यू पी दिया 24, तो 24 ले लेते हैं। सब सही है ना, हाँ एक बार और चेक कर ले सब सही है कि नहीं। नहीं, इसने बोला है, मैंने 25 लिख दिया। इसने बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें रेडियस निकालना है, सॉरी ये हमारे पास, उसने बोला कि जो डिस्टेंस है सेंटर से वो यहाँ पर हमारे पास कितना है, वो लगभग हमारे पास 20। इसने बोला है ना कि द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ, हाँ सॉरी गलत बना दिया था हमने फिगर, इसीलिए गड़बड़ा था। उसने बोला है कि ये जो क्यू है यहाँ नहीं, यहाँ है, और पी यहाँ है। तो जो ओ से लेके जो सेंटर तक की, जो ओ मतलब सेंटर से लेके जो क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25, और रेडियस निकालना है, और रेडियस कौन सी होती है ये वाली, तो ये गलत भर दिया था। हाँ तो क्यू पी का स्क्वायर निकालना है, ओ पी हमारे पास दिया 25 का स्क्वायर, तो ये ओ क्यू कितना हो गया। अब हमारे पास थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है इसको रखने में, ओ क्यू, तो ओ पी तो हमें निकालना है, तो यहाँ ओ पी कर लो, और क्यू पी, तो क्यू पी दिया 24 का स्क्वायर, और हमें निकालना है ओ पी का स्क्वायर, तो ले जाकर माइनस कर लो, तो लगभग कितना हो जाएगा ये 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा 25 प्लस 24, और 25 माइनस 24, तो लगभग कितना आ गया 49। स्क्वायर हटा दो तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो ओ पी इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई 7। तो वो डायग्राम का ही मेन, देखो मेरा डायग्राम गलत हुआ तो आंसर भी गलत हो रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इस तरीके से क्यू से सेंटर तक के जो बीच की दूरी है वो 25 है, और क्यू से तो क्यू कंफर्म हो गया कि क्यू एक टेंजेंट है जो बाहर है, तो इसका मतलब पी क्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी थी, पी क्यू भी गिवन है और रेडियस निकालना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
इन अ फिगर, इसका तो बहुत अच्छी बात है, फिगर ही दिया हुआ है। अब फिगर दिया तो इसका फिगर पहले बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर दिया है ऐसा, ये टेंजेंट है, और जब अलग अलग पॉइंट के सर्कल के ऑन द सर्कल से जब दो टेंजेंट निकलती तो वो ऑलवेज इक्वल होती, गिवन हो चाहे ना हो, ऑलवेज। और रेडियस के साथ जो 90 बनाती है हमेशा ये भी 90 बनाएंगी, ये कंफर्म रहता है, इतनी चीजें कंफर्म है। ये कितना भी हो हमें इससे मतलब नहीं है, और ऊपर से ये रेडियस भी आपस में क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन वो अपन बातें पढ़ेंगे। अब देखो इन फिगर टीपी एंड टीक्यू, ओके अपन एक एक चीज पढ़ रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं। टीपी और ये है टीक्यू, तो टीपी एंड टीक्यू, तो टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, सो दैट पीओक्यू 110 है सेंटर ओ पे, तो ये हो गया पीओक्यू 110 है। ये वैसे भी क्या बनता है, हाँ ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, पिछली बार बता चुका हूं, ठीक। अब देखो देन पीटीक्यू, तो पीटीक्यू कहाँ है, पीटीक्यू हमें ये फाइंड आउट करना। मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल का सम कितना होता है, तो ले लेते हैं, POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब यदि क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम प्रॉपर्टी से लगाएंगे, सभी का सम 360 होता है। तो P कितना है 90 है, O कितना है 110 है, Q कितना है अगेन 90 है, एंगल T हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो 90 90 कितना 180 में वो जोड़ो लगभग 290, ले जाकर माइनस कर दो, तो 360 माइनस 290 तो लगभग कितना आ गया, कौन बताएगा जल्दी से, जल्दी से आंसर लगाओ। लगभग मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, आपके हिसाब से क्या आएगा आप चेक कर लो। चलो आगे बढ़ते, गलत हो तो फिर से लिख लेना भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि अब हमारे पास एक्चुअल में गिवन क्या और हमें निकालना क्या है, ठीक। समझना थोड़ा सा, चीज़ों को नहीं समझोगे तो नहीं निकाल पाओगे। अब मैं अपन एक क्वेश्चन करते हैं, सारे आए इसके सारे क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कोई भी पूछ लेता है, कोई भी, और हर साल का नियम है कि एक क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन, 2-3 तो बनते हैं, एक वन टाइप 1 मार्क्स में बनता है और एक 3-3 नंबर के 2 प्रूफ में ले लेता है। चलिए, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, इतना समझ में आ गया तो करते हैं। चलो उसने बोला PA एंड PB, तो मतलब P कॉमन है, तो P कॉमन है तो बाहर होगा, तो ये दोनों क्या हो आपस में टेंजेंट, तो PA एंड PB ये हो। इतना बोला, अपन एक एक चीज बना रहे हैं, उसने जो बोला अपन को मतलब नहीं है। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, सर्कल पे बन गई, विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड, with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, an angle of 80 डिग्री पे वो क्या है inclined हैं भाई। तो देख लो कि inclined कैसे बनाते हैं, inclined का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें नहीं समझोगे तो मेरे हिसाब से तो फिर आपका अनर्थ हो जाएगा कि बोल क्या रहा है। इसलिए चीज़ों को आपको ये समझना है कि ये है क्या। क्लियर है, फिर से पढ़ता हूँ, चलो। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, पर बन गई इतना, ठीक है। विद सेंटर O अभी बना दूंगा, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। अब ये इंक्लाइंड हैं तो ये देखो सबसे पहले तो सेंटर बना लो वो। अब ये दोनों जो है इंक्लाइंड हैं, तो ये दोनों जो इंक्लाइंड है ना वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 80 डिग्री के एंगल पर क्या है इंक्लाइंड है। इस तरीके से हम क्वेश्चन अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो कि AO और OB, AO और OB ये हो गई थी रेडियस, तो इन दोनों को इक्वल कर लिया, ठीक। AP और PB ये हमारे पास पहले से इक्वल है क्योंकि टेंजेंट हमने मान लिया ऐसा। अब आप सोचो कि यदि ये 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और मैंने कल आपको बताया था कि यदि हम क्या करें एक लाइन ड्रॉ कर ले बीच से, अभी निकालना क्या हमें नहीं मालूम, एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो यदि इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ करें तो क्या कांग्रुएंट प्रूफ नहीं होंगे, और यदि कांग्रुएंट प्रूफ होंगे तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब पूछ तो लेंगे एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने पूछा है हमसे कि POA इज इक्वल टू, कहाँ है
पी कहाँ है, POA, मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, POA फाइंड आउट करना। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, थोड़ा सोचने वाली बात है। फिर मैंने वही कहा था कि आप क्या लगा सकते हो, AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके, ये दोनों तो फिर एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यदि ये 40 है, ये 80 है, तो ये 40-40 हो जाएंगे, ये जो भी होगा वो भी ये भी हो जाएगा, और ये 90-90 तो पहले से ही होता है। तो ये ले लेते हैं कितना 90, ये कितना ले लेते हैं 90, और ये आपस में क्या होते हैं इक्वल। लेकिन हमें एंगल फाइंड आउट करके देना है कि कितना निकलेगा, यही तो लॉजिक है ना। अब यदि मैं इसको कैसे मान लूं कि 40-40 है, क्योंकि ये बाइसेक्टर तो है नहीं। कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं सर कि OP इज अ बाइसेक्टर, कैसे, हाउ, आप बताओ कैसे। OP को हम बाइसेक्टर किस आधार पे लेंगे, किस बेस पे लेंगे, हमारे पास OP तो बाइसेक्टर है ही नहीं, क्योंकि हमने तो बनाया है ना, सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया है कि एक OP ड्रॉ कर लो। अब PA और हमारे पास PB गिवन है, AO OB गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये तीनों में कॉमन है, तो साइड साइड से तो प्रूफ हो गया। ऊपर से ये और ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, ये पूरा दिया हुआ है। तो यही कर सकते, चलो लगाएं, फिर लगा के देखते, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो, इन ट्राइंगल AOP एंड BOP, ट्राइंगल BOP प्रूफ करते हैं। तो AO जो है किसके बराबर होगा, OB के, ये रेडियाई है, ये रेडियाई है सर्कल की। इसके बाद AO के बाद BO हो गया। अब ले लो AP के बाद PB, ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल की, ठीक। इसके बाद क्या है कि OP जो है कॉमन है, तो OP को OP से क्या ले लो, कॉमन ले लो। अब यदि ये भी कॉमन हो गई तो अब फाइंड कैसे करोगे, अब देखो ये कॉमन तो आ गया, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP बाय SSS से प्रूफ। अब SSS से प्रूफ इसका मतलब है ये एंगल आपस में इक्वल, तो लिखेंगे एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, तो ये BOP भी आपस में इक्वल होंगे बाय CP/CT। तो ये मान लो x है, तो ये भी कितना होगा x। अब कैलकुलेट कर लेते, ये x है, ये पूरा 80 था, ये 90 था, आ जाएगा भाई। अब लगा लो एंगल A प्लस एंगल O पूरा और एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है x प्लस x है, और ये कितना है 90 और एंगल P कितना है 80 है। चेक करते, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, x होता है 2x, 360 से ले जाकर माइनस करो, 90 कितना 180, अब 180 में फिर 80 जोड़ो तो लगभग 260, तो 360 में से 260 का लगभग 100 और लाके डिवाइड कर दो तो लगभग 50 डिग्री। तो इस तरीके से एक बार चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, अब आपके अकॉर्डिंग एक बार चेक करना कि क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने तो बता दिया है, आंसर मिला लेना, मेरे पास नहीं है। तो थर्ड का ये कर दिया मैंने। इसी तरीके से आपको और भी एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन घुमाता है पेपर में, तो ये आपका 9th का था सिलेबस कि भाई ये टेंजेंट इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमने लाइन एक ड्रॉ कर दी, कंस्ट्रक्ट करके क्या कर दिया, हमने बता दिया दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब यदि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये क्या होंगे आपस में, CP/CT से इक्वल, ये CP/CT से इक्वल हो गए, तो हमने लगा लिया। हम चाहते थे ऐसे भी कर सकते थे 90 + 40, ये निकाल लेते सीधे सीधे। क्यों, क्योंकि ये भी तो आपस में क्या होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब किसी ट्राइंगल के ऑल साइड सेम हो तो CP/CT से उसके एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। अदरवाइज अभी 6th चैप्टर में तो हम पढ़ने ही वाले हैं इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी और है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, हटके हैं, रेशियो वाली है, क्लियर है, सिमिलर ट्राइंगल पे बेस्ड है। अब हम आ जाते हैं कुछ अलग ट्राइंगल पे। अब आप एक चीज बोलो, इसने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, अब आप समझो उसने क्या बोला है। वो बोल रहा है कि प्रूव दैट करो कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब हमें पैरेलल क्या करना है, प्रूफ करना है। समझो मेरी बात को। चलो 4th क्वेश्चन ध्यान दो। 4th में बोला है
कि यदि ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के डायामीटर का जो ये एंड है ए और ये क्या है बी, और यदि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए तो क्या ये पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी ये आपको बताना है। अब ये कैसे बताओगे भाई कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं? तो यहाँ कुछ मत लो, इसको ले लो ए बी और इसको ले लो पी क्यू। अब कैसे बताओगे? अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है कि यहाँ पर जब टेंजेंट बनती है तो रेडियस के साथ कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री। ये भी कितना बनाएगी? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। आंसर आ गया भाई। देखो कैसे हम लिख सकते हैं, इसका नाम दे दो L, इसका नाम दे दो M। तो यहाँ लिखेंगे L M परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे भी और साथ में PQ पे भी। क्यों? ये थ्योरम है कि जब टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री बनाती तो ये 90 प्लस 90 कितना हुआ? अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे से क्या है? ऑल्टरनेट है, इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल QMO। ये लिखेंगे ऑल्टरनेट। क्या लिखेंगे भाई? मैंने आपको पहले 9th में पढ़ाया ना कि यदि ये दो लाइन आपस में इक्वल है, ट्रांसवर्सल है, तो यदि एंगल ऑल्टरनेट इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, यदि लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर देंगे तो लाइन पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये इक्वल है, हेंस AB जो है वो पैरेलल है PQ के। प्रूफ हो गया इस तरीके।